राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए तो इस समय जो है रात्रि के 12:30 से कुछ ऊपर हो रहे हैं। मिडनाइट मतलब अब ढल रही है, अब भोर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक कमेंट आया था कि सर मिलित और उन्मिलित अलंकार बता दीजिए, उसको समझा दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा जो है अलंकार में मिलित और उन्मिलित अलंकार को लेकर के है। तो पहले मैं लिखता हूं मिलित अलंकार और उसके बाद जो है उन्मिलित। पहले दोनों को समझते हैं फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मिलित और उन्मिलित। पहला है मिलित अलंकार। मिलित अलंकार, मिलित मिलित का मतलब कि मिल गई, समझ में आया। और दूसरा है उन्मिलित। उन्मिलित दो अलंकार और दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर है, उसी को समझना है। उसी को क्या करना है, समझना है। चलिए, मिलित का मतलब और उन्मिलित का मतलब। एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, ऐसे ही सेम उसको भी लिख देते हैं, बना देते हैं। एक वस्तु ये और एक वस्तु ये पहली वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु और ये पहली वस्तु, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। मिलित और उन्मिलित में भी यही कंडीशन है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु वस्तु। मिलित का मतलब कि मिल जाना, मिलित का मतलब मिल जाना, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु में मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यानी दोनों वस्तु जो है इस प्रकार मिल जाएगी कि पहचान नहीं होगी। यानी मिलने के बाद पहचान नहीं होगी। ये दोनों वस्तु ऐसे मिल जाए कि उनके अलग अलग कई मुश्किल हो जाए, वो दोनों के पहचान ही नहीं पाएंगे, वो दोनों अलग अलग दिखबे ना करेंगे, एकदम इस तरीके से वो मिल जाएंगे। अच्छा, तो उन्मिलित में क्या हुई? उन्मिलित में बस वह हुई कि मिली, लेकिन मिलला के बाद ओकर पहचान हो जाई बाद में, ठीक है। तो यह अंतर है कि ये दोनों वस्तु जो है आपस में मिलेंगी, लेकिन इस प्रकार मिलेंगी कि पहले पहचान नहीं होगा, लेकिन बाद में पहचान हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? यहां जो है पहचान नहीं होगी, यहां पहचान हो जाएगी।
बाद में कोई है ना कोई ऐसा लक्षण दिखाई देगा, कुछ ऐसा कारण दिखाई देगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना, यहां पहचान आ जाएगी कि ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। लेकिन यहां ये वस्तु और ये वस्तु में बिल्कुल पहचान नहीं होगा। जब मिल जाएगी तो मिल जाएगी, पहचान करना बिल्कुल मुश्किल। लेकिन यहां मिल जाएगी, आपको पहचान तो नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी कारणवश जो है इसकी अंत में पहचान हो जाएगी, अंत में पहचान हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आएगी ना। मिलित का मतलब कि ऐसे मिल जाओ कि एकदम पहचाने में ना आओ। ठीक है। उन्मिलित का मतलब कि ऐसे मिलेगा कि पहले तो पहचान में नहीं आएगा, लेकिन किसी कारण से बाद में पहचान में आ जाएगा। ठीक है ना, बाद में क्या हो जाएगा, पहचान में आ जाएगा। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं शॉर्टकट में। परिभाषा में यही बनेगा कि मिलित की अगर परिभाषा हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मिलित अलंकार। मिलित अलंकार की अगर हम परिभाषा बनाएं तो क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे कि जब कोई वस्तु जब कोई दो वस्तु आपस में इस तरह से मिल जाए, इस तरह से आपस में मिल जाए, ये लिख देता हूं, इस तरह से आपस में, इस तरह से आपस में मिल जाए कि पहचान न हो सके, कि उनकी मिल जाए कि उनकी अलग 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 पहचान न हो सके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग वस्तु लेकिन एक ही कलर की होगी, एक ही कलर की, जिसकी वजह से वहां पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक हो गया कि जब कोई वस्तु आपस में इस तरह मिल जाए कि उनकी अलग अलग पहचान करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, यानी अलग अलग पहचान न हो सके, तो वहां हम कहते हैं मिलित अलंकार। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात कर ले, दूसरे अलंकार की हम बात कर ले, दूसरा हमारा अलंकार है उन्मिलित अलंकार। ये कैसे लिखा रहा है, ऐसे लिखना था ना, उन्मिलित अलंकार। इसका मतलब ये है कि जब कोई दो वस्तु इस प्रकार मिलने का मतलब कि उसमें उसमें आप ये ना समझिए कि दही में दूध को मिला देंगे, इस टाइप का नहीं मिलाना है। ठीक है, समानता के कारण एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, एक जैसे मतलब एक ही प्रभाव पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार मिले कि पहले उसकी पहचान
न हो, न हो, परंतु बाद में, परंतु बाद में उसकी अलग अलग पहचान हो जाती है। अलग अलग पहचान हो जाए। ठीक है, मतलब बाद में उसकी पहचान हो जाएगी, लास्ट में उसकी पहचान हो जाएगी। शुरू में तो एक जैसे लगेंगे, पहचान नहीं होगी कि कौन ये है कौन वो है, लेकिन बाद में उसकी पहचान हो जाएगी। लेकिन मिलित अलंकार में तो उनकी पहचान होबे नहीं करेंगी। ठीक है, वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा जिससे आपको पहचान हो जाए, बिल्कुल पहचान नहीं होगी। लेकिन उन्मिलित जब पहचान हो जाएगी तो उन्मिलित नहीं, पहचान होगी तो मिलित, बस यही बात है, कुछ अंतर नहीं है। मिलित और उन्मिलित में यही अंतर है कि मिलित मिलित उन्मिलित में यही अंतर है कि इसमें पहचान नहीं होगी, पहचान नहीं होगी, पहचान नहीं होगी। और यदि पहचान हो जाएगी तो इसमें होगी, अंत में पहचान हो जाएगी। ठीक है, मिलित कह रहा है कि पहचान नहीं होगी, लेकिन उन्मिलित कह रहा है कि अंत में पहचान हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना, परिभाषा को मारिए गोली। मिलित में पहचान नहीं होगी, उन्मिलित में अंत में पहचान हो जाएगी। क्लियर, मिलित में पहचान नहीं होगी, उन्मिलित में अंत में पहचान हो जाएगी। ठीक है, यहां भी पहचान नहीं होगी लेकिन अंत में पहचान हो जाएगी। ठीक ना, अंत में पहचान हो जाएगी। तो आइए उदाहरण से इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, यह उज्ज्वल प्रसाद, यह उज्ज्वल प्रसाद, यह उज्ज्वल प्रसाद चांदनी प्रसाद चांदनी में मिल एकाकार में मिल एकाकार। अब देखिए यहां कह रहा है कि एक वस्तु है प्रसाद, प्रासाद यानी महल, और दूसरी वस्तु है चांदनी। चांदनी, चांदनी से आप क्या समझ सकते हैं? प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। उज्ज्वल का मतलब क्या है? उज्ज्वल का मतलब भी क्या है? श्वेत है। तो कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि श्वेत महल और श्वेत प्रकाश दोनों श्वेत श्वेत हैं। ये इस प्रकार से एक दूसरे से मिल गए हैं कि समझे में नहीं आ रहा है कि कहां महल है और कहां जो है चांदनी है। ठीक है, ऊपर से सफेद चांदनी यानी सफेद प्रकाश है, चारों तरफ सफेद सफेद दिख रहा है, इसी में जो है सफेद जो महल है वो छिप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उस सफेद का घरवा गैल कहां। ठीक है, तो जो सफेद कलर का महल था वो एकदम चांदनी रंग का ही सफेद है, जिससे चांदनी में ही क्या हो गया है, मिल गया है। पता नहीं चल पा रहा है कि वो सफेद महल गया कहां। ठीक है, तो मिल करके एकाकार हो गए हैं। ये मिल करके क्या हो गए? एकाकार का मतलब एक जैसे हो गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो यहां पता नहीं चल पा रहा है, दोनों की पहचान नहीं हो पा रही है, तो यहां कौन सा अलंकार बना? मिलित अलंकार बना। कौन सा अलंकार बनेगा? मिलित अलंकार। ठीक है, मिलित अलंकार। मिलित अलंकार।
मेरी बात समझ में आ गया? मिलित अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखिए। चलिए दूसरा उदाहरण, जान्यो परत न सखी। जान्यो परत न सखी, क्या नहीं जान पड़ रहा है सखी? हे सखी, जाने नहीं के पड़, जानने मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, पहचान नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्या? लगियो तन केसर को लेप। इसको थोड़ा सा इधर किया जाए। हाँ ठीक है, जानियो परत न सखी, लग्यो तन केसर को लेप। लग्यो तन केसर का लेप। अब यहां समझेंगे, एक नायिका है, उसके शरीर पर केसर का लेप लगाया गया है। केसर का लेप लगाया है। हमारे और आपके शरीर पर केसर का लेप लगा दिया जाएगा तो जाना जाएगा कि केसर का लेप लगा ले है। लेकिन उस नायिका के शरीर पर जब केसर का लेप लगा है तो समझे में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका शरीर ही पहले से क्या एकदम केसर जैसा है। तो उस पर केसर का लेप लगाएंगे तो कहां से समझ में आएगा? ठीक है, तो यह कह रहा है कि जानियो परत न सखी, केसर का लेप। पहली वस्तु क्या हो गई? दूसरी वस्तु हो गई केसर का लेप, और पहली क्या हो गई? ये पहली है शरीर, पहली है शरीर, सॉरी, पहली वस्तु है शरीर और दूसरी है लेप, जो लेप लगाई जाती है। ठीक है ना? तो शरीर पे केसर का लेप लगाया गया है, तो केसर का लेप कहां है और कहां शरीर है? ये शरीर है कि शरीर पर केसर का लेप लगा है कि नहीं लगा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। वही तो कह रहे कि ये सखी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे शरीर पर केसर का लेप लगा है कि नहीं लगा है। बात समझ में आ रहा है? तो हे सखी, केसर का लेप मेरे शरीर पर लगा है कि नहीं लगा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? यह समझ में नहीं आ रहा है। तो जब जान्यो परत न, ये लिख रहा है कि नहीं जान समझ में आ रहा है कि इस पर लेप लगा है कि नहीं लपा है, कि लेप लगाने वाली झूठाई ऐसे ऐसे सुघरा के तो ना चल गई है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबकि लेप लगा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां कौन सा अलंकार बनेगा? यहां मिलित अलंकार बनेगा। कौन सा बनेगा? मिलित अलंकार, मिलित अलंकार होगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण दिखाते हैं आप लोगों को। पंखुरी लगी गुलाब की। तीसरा उदाहरण, पंखुरी लगी गुलाब की। पंखुरी लगी गुलाब की, गात न जानी जाए। गात न जानी जाय, गात न जानी जाए। ठीक है, गात न जानी जाए। कह रहा है कि हे सखी, शरीर में गुलाब की पंखुड़ियां चिपकी हुई हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पंखुड़ियां चिपकी कहां है। ठीक है ना? तो गुलाब की जो पंखुड़ी है वो शरीर, गात माने शरीर, शरीर पर लग जाने की वजह से हमारा नहीं, नायिका की जो शरीर है वो भी गुलाबी रंग की है, और गुलाबी में गुलाबी रंग की पंखुड़ी चिपकी है, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना? कि वो जो है उस पर गुलाब की पंखुड़ी चिपकी है कि नहीं चिपकी है। बात समझ में आ रहा है? तो उसकी पहचान नहीं हो पा रही है।
यानी पहली वस्तु हो गई ये पंखुड़ी, किसकी? गुलाब की। और दूसरी हो गई गात। गात माने शरीर। शरीर में गुलाब, यानी नायिका के जो शरीर है वो भी गुलाबी रंग की है, और गुलाबी रंग की जो गुलाब की पंखुड़ी है वो उस पर चिपकी हुई है। तो समझ में नहीं आ पा रहा है नायिका को कि पंखुड़ी कहाँ चिपकी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पहचान नहीं हो पा रही है, दोनों की समानता एक जैसी है और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं कि पहचान नहीं हो पा रही है। क्लियर हुआ? तो यहां भी हमारा क्या होगा? मिलित अलंकार। उदाहरण को लिखते रहे, इन्हीं में से कोई आएगा अगर प्रश्न बनता है तो। उन्मिलित अलंकार। क्लियर है? सॉरी, उन्मिलित कर रहे हैं, मिलित अलंकार, क्योंकि मिल गया ना, पहचान नहीं हुई। आगे देखिए और उदाहरण आपको दिखाते हैं। सुबरन के भूखन सखी। चौथा देखिए, सुबरन को भूखन सखी। सुबरन को भूखन सखी। सुबरन को भूखन सखी और दिया है तन सुबरन मिल जाहि। तन सुबरन, तन सुबरन मिल जाहि। ठीक है, मिल जाहि। कह रहे हैं सुबरन को भूखन सखी तन सुबरन मिल जाए। कह रहे हैं कि हे सखी, ये सुबरन, सुबरन का भूषण, सुबरन मतलब सोने का, सोने का भूषण, भूखन माने भूषण, आभूषण, आभूषण, सोने का आभूषण सखी स्वर्ण रूपी शरीर, स्वर्ण रूपी शरीर मिल जाए। तो इस प्रकार से मिल जा रहा है कि वो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सोने का आभूषण सोने जैसी शरीर में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, अर्थात पता नहीं चलेगा कहाँ है, सोने का बाली या चाहे सोने का गहना है। ठीक है ना, वो मिल जाएगा क्योंकि शरीर ही सोने की, स्वर्ण रंग की है। तो स्वर्ण रंग की जब शरीर है तो उसमें सोने का गहना कहाँ पता चल पाएगा? वो मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता नहीं चल, नहीं कहते हैं कि सखी ये जो है ऊपरा का जो है नीचवा वाला ड्रेसवा से मैच कर जाए, मिल जाए। मिल जाएगा मतलब क्या? पता ना चली। ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाए। तो बस वही चीजें है, ये मिल जाए मतलब पता ना चली। तो यहां अलंकार क्या बनेगा? मिलित अलंकार। मिलित अलंकार। मिलित अलंकार। ठीक है, मिलित अलंकार होगा। और देख लेते हैं, और एक उदाहरण देख लेते हैं। अरुण बाल तीर, अरुण बरन। पांचवा उदाहरण देखिए, अरुण बरन तिय चरण तिय चरण पर जावक लख्यो न जाए। पर जावक लख्यो न जाए। लख्यो न जाए। ठीक है, लख्यो न जाए, छोटी की मात्रा लगा लीजिए, लख्यो न जाए। अरुण बरंती चरण पर जावक लख्यो न जाए। जावक लख्यो न जाए,
कह रहा है कि अरुण वर्ण, अरे ये मिट गया क्या, अरुण वर्ण, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अरुण वर्ण मतलब लाल रंग का, लाल रंग का। चरण का मतलब चरण, पैर। कह रहा है हे सखी तुम्हारे लाल रंग के पैर में या चरण में, ठीक है, लाल रंग के, यहां चरण में लिख देता हूं, चरण ठीक लगता है, चरण पर जावक लख्यो न जा, ये दूसरी वस्तु है जावक, और ये पहली वस्तु है चरण। चरण का जो है कलर ही लाल है कि उस पर जो जावक लगाया जाता है, जावक मतलब महावर रंग, जब उस पर ललका रंग चढ़ाया जा रहा है तो पते नहीं चल पा रहा है, लख ही नहीं पा रहा है कोई कि इस पर रंग भी लगा है, पहले से ही लाल है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कोई मतलब पते नहीं चल पा रहा है, लखो न जाए यानी अलग दिखाई नहीं देगा, पते नहीं चल पा, जैसे आपके पैर में जब लाल रंग का महावर लगाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ अरे अभी अभी पैर रंगा हुआ है। लेकिन यहां नायिका का चरण ही इतना लाल है कि जब उस पर जावक लगाया जा रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है कि उस पर जावक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों मिलके एक हो जा रहा है। दोनों मिलके जब एक हो जाएगा, लखे नहीं पाएंगे आप उसको लख ही ना पाएंगे कि लगा है कि नहीं लगा है, तो इसी को आप कहते हैं मिलित अलंकार। इसी को आप क्या कहते हैं, मिलित अलंकार। आप कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों ना तभी यहां संदेह अलंकार कर दिया जाए, तो यहां कोई ये नहीं सोच रहा है कि लगा है कि नहीं लगा है, ऐसी वाली चीज नहीं है, ये सीधे कह रहा है कि कोई लख ही ना पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। यहां समझने की चीज नहीं है कि ये यार इस पर लगल है रंग कि ना लगल है, ऐसा विचार की बात नहीं है, सीधे कह रहा है कि लख ही ना पाएंगे, दोनों मिलके एक हो जाएंगे, आप पहचान ही ना पाएंगे, ये सीधा कह दिया है। तो यहां मिलित अलंकार है, क्लियर हुआ, मिलित अलंकार। अब देखिए दो तीन उदाहरण जो है उन्मिलित का भी देख लिया जाए। जान्यो परस सुगंध ते, जान्यो परत सुगंध ते, तन केसर को लेप, तन केसर को लेप। अब यहां देखा कह रहा है कि हे सखी शरीर पर पहली वस्तु तन है, दूसरा है केसर का लेप, तो कह रहा है हे सखी ये तन पर जो है केसर का लेप लगा है, पता नहीं चल पा रहा है कि लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन अब पता चल गया, कैसे, जानियो परत, हमें मालूम पड़ गया, कैसे, सुगंध से, इसके सुगंध इसकी खुशबू से पता चल गया कि शरीर पर लेप लगा है। अर्थात वो इतना मिल गया है कि ऐसे देखने से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन उसकी सुगंध आ रही, उसकी महक आ रही है, और महक से पता चल रहा है कि लेप लगा है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु से इस प्रकार से घुल मिल गई है कि पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बाद में उसकी खुशबू से पता चल जा रहा है कि इस पे लेप लगा हुआ है, इसीलिए यहां पे मिलित के बाद उन्मिलित है। तो यहां अलंकार कौन सा हो गया, उन्मिलित, यानी वो इस प्रकार से मिला तो है कि पता ना चले, लेकिन कुछ कारण बस वो पता चल जा रहा है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा, उन्मिलित अलंकार, ठीक है, उन्मिलित अलंकार। मेरी बात समझ में आ गया, यहां पता चल जा रहा है सुगंध से, अगर ये सुगंध नहीं होती तो नहीं पता चलता, और जब नहीं पता चलता तो हम मिलित अलंकार कहते हैं, लेकिन यहां सुगंध की वजह से पता चल गया, जब पता चल गया तो फिर उन्मिलित अलंकार है। और देख लीजिए एक आध दो उदाहरण देख, शिवा तिहारे सुजस में,
शिवा तिहारे सुजस में, शिवा तो तिहारे सुजस में, मिले धवल छवि मूल, मिले धवल छवि, मिले धवल छवि मूल, मूल, बोल बास ते जानियत, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, बोल बास ते जानियत, बोल बास ते जानियत, हंस चमेली फूल, हंस चमेली फूल, हंस चमेली फूल। ठीक है, कह रहा है कि हे शिवा, आप रण जीते हैं, आक्रमण किया और आप विजय हुए। आपका सुजस जो है इतना चारों ओर फैला हुआ है कि उस सुजस में जो है सभी छवि जो है एक जैसी मालूम हो रही है, सभी छवि एक जैसी एकदम घुल मिल गई है, पहचान नहीं हो रहा है। मिली धवल छवि मूल लिखा है कि मिली धवल छवि मूल, एक जैसी छवि हो गई है, सब मिल करके एक जैसी छवि बन गई है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में, छवि जो है एक जैसी हो गई है। अच्छा, छवि की पहचान कैसे, जैसे बोल से हंस की पहचान होती है और बांस से जो है चमेली की पहचान हो पाई, अन्यथा पहचाने नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है आपके सुजस में जो है सारी छवि एक जैसी हो गई है, सब जो है एकदम सफेद रंग की, यानी धवल मतलब क्या, स्वच्छ सफेद छवि बन गई है सब चीजों की, और उसमें जो है पहचान करना मुश्किल हो रहा था। हंस कहाँ है और चमेली का फूल, चमेली के फूल के बीच हंस दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों घुल मिल गए थे। लेकिन जब बोललस तो हंस का पहचान भइल है, आ खुशबू से ओकरी, बात से ओकरी चमेली का पहचान भइल है। ठीक है, अर्थात ये खुशबू और ये बोला नहीं होता और इसकी खुशबू नहीं आई होती तो पहचान नहीं हो पाती। तो यहाँ क्या है, यहाँ बाद में पहचान हो गई, पहले मिल गए थे, एक हो गए थे, अब फिर बाद में इसकी बोल से और इसकी सुगंध से इसकी पहचान हो पाई है। तो यहाँ क्या हो गया, उन्मिलित अलंकार, उन्मिलित अलंकार, उन्मिलित अलंकार। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी एक दिनवा तो यही पंक्तियां में आप यथासंख्य अलंकार भी बताए थे। हाँ बताए थे, बिल्कुल होगा, यथासंख्य अलंकार भी हो जाएगा। हाई ऊपर वाली लाइनिया के काट दा, ठीक है ना, काट दा। जब ऊपर वाली लाइनिया काट देव, खाली नीचे वाली रही कि बोल बास ते जानिए हंस चमेली फूल, तो यहां बोल से बोल पहला नंबर पर है, हंसो पहला नंबर पर है। ठीक है, यहां पे ई बात ना मिल पाओ थी कि मिल के एक हो गई बाणों से, ये बात कट गई ना, ये बात क्या हो गई, कट गई। जब कट गई तो हमें कैसे पता, जब पंक्ति रहती तब ना हमको पता चलता कि ये मिल के एक जैसे हो गए हैं, इनकी पहचान करनी है। तो ये तो है नहीं, तो जब है नहीं तो हम उसको कैसे जानेंगे। ठीक है, तो बस इतनी पंक्ति मिलेगी तो हम क्रम देख लेंगे कि बोल से हंस की पहचान हुई, पहला नंबर पर बोल है तो पहले नंबर पे हंस है, दूसरे नंबर पर खुशबू है, आ खुशबू के लिए जो है चमेली, तो चमेली है दूसरे नंबर पे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यथासंख्य अलंकार, यथासंख्य अलंकार। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए और देख लेते हैं, और देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए एक और उदाहरण लिख देते हैं। चंपक हरवा अंग मिली, चंपक हरवा अंग मिली,
चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई। अधिक सुहाई। अधिक सुहाई। और कह रहा है जान परय, जान परय, जान परय सिय हियरे। सिय हियरे जब कुमलाई। जब कुम्हलाई। ठीक है, जब कुम्हलाई। कुम्हिलाई, तो कुम्हिलाई तो लीजिए एक मात्रा भी लगा दीजिए। कह रहा है कि चंपक के फूल का हार है। चंपक का हरवा, हरवा का मतलब क्या? चंपक के फूल का हर, या चंपा के, चंपक से चंपा कर लिए, चंपा के फूल का हार। ठीक है, चंपा के फूल का हार। ठीक है, हार। अंग माने शरीर, अंग माने क्या होगा? शरीर। तो दूसरी वस्तु क्या होगा? शरीर। कह रहा है कि चंपक का हार शरीर में इस प्रकार से मिल गया है कि बहुत सुशोभित हो रहा है, एक जैसा हो गया है। उसकी पहचान होती है सखी जान परे, उसकी पहचान हुई सखी तब जब सिय हियरे, हियरे जब कुमलाई, जब वो क्या हो गया? कुमला गया। जब वो चंपक का हार उसके हृदय पर ऐसे जब गला में जो है लगा हुआ है और जब कुमला गया यानी मुरझा गया, तब जो है उसकी पहचान हो पाई, यानी मुरझा गया। मुरझाने पर उसकी पहचान हो पाई। अर्थात चंपक का हार जो है, यानी चंपा का जो हार है, वो शरीर से इस प्रकार से मिल गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन जान पड़े बाद में उसकी पहचान हो गई जब वो कुम्हला गया, जब वो मुरझा गया। ठीक है, तो यहां कौन सा अलंकार बनेगा? यहां अलंकार बनेगा उन्मिलित। 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 यहां बार बार ये कहेगा जान पड़े, समझ पड़े, पहचान हो गई। ठीक है, इस तरीके से आएगा और ये बताएगा कि बाद में उसकी पहचान हो गई। ठीक है, तो बस इतना ही। ये हो गया हमारा मिलित और उन्मिलित। मिलित में बस यही है कि उसकी पहचान नहीं होगी, उन्मिलित में यह है कि लास्ट में उसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, तो लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, यही बड़ा दुख होता है। आप लोग इसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हर ग्रुप में आप शेयर करें ताकि सभी के यहाँ ये वीडियो पहुंचे और उनको ये लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए, ये क्लास हम लोगों की जो है 1:30 बज चुके हैं क्लास को रिकॉर्ड करते करते। ठीक है, रात्रि के 1:30 बज चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं आप लोग सोए हैं और मेरी क्लास क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है, बन रही है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। आप लोग अगली क्लास में, ये सुबह आपको 8 बजे मिल जाएगी। प्रतिदिन जो है 8 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है। ठीक है, वीडियो मिल जाती है। तो 8 बजे आप जगेंगे, नींद खुलेगी, आंख मलते हुए जब जगेंगे देखेंगे यूट्यूब पर मेरी वीडियो चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, और इससे लाभ में मिलेगा।